Hello bachcho, let's read the question. The question says a ray of light passes through an equilateral glass prism in such a manner that the angle of incidence is equal to angle of emergence and each of these angle is equal to 3 by 4 of angle of prism. Then angle of deviation is. इस क्वेश्चन को अगर हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के शेप में एक प्रिज्म है और इसका हमारे को इसमें बोला गया है कि जो हमारी लाइट बीम आ रही है उसका जो इंसिडेंस एंगल है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर उसका जो इमर्जेंस एंगल है दिस आई एंगल एंड इमर्जेंस एंगल ई ये दोनों क्या है हमारे इक्वल है और उसका जो ये दोनों एंगल की जो वैल्यूज है वो हमारे इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म के एंगल ऑफ प्रिज्म के क्या है 3/4 है। तो हमें क्या बताना है एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट आएगा वो है वी नो दैट एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इमर्जेंस और प्रिज्म एंगल के बीच में हमारा रिलेशन क्या होता है। वी नो angle of prism plus angle of deviation is equals to I angle of incidence plus angle of emergence। ये क्या हो गया हमारा angle of prism del हो गया angle of deviation E हो गया angle of emergence और I क्या आ गया I is angle of incidence। एक चीज और जो हमको बोली गई है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस दिस इज इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। तब हमें डेल की वैल्यू निकालनी तो अगर हम रिलेशन लिखें डेल इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए तो यहाँ से आई प्लस ई की वैल्यू क्या आ जाएगी दिस इज इक्वल्स टू और एक चीज और हमारे को क्या बोला इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है तो यहाँ पर हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो जाएगा सिंस equilateral glass prism therefore A is equals to 60 डिग्री। तो इससे हमारे को I और E की वैल्यू क्या मिल जाएगी तो I हो जाएगा हमारा 3/4 टाइम्स ऑफ 60 डिग्री प्लस E भी वही हो जाएगा 3/4 टाइम्स ऑफ 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो ये क्या हो गया हमारा 3/4 टाइम्स ऑफ 60 इज 45 डिग्री यानी 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री माइनस 60 डिग्री दिस इज इक्वल्स टू 90 माइनस 60 ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ये आ गया हमारा डेल की वैल्यू डेल इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। तो अगर हमारा आंसर हम चेक करें तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल बेस्ट ऑफ लक।